नमस्ते। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा इस बार मैं लाया हूँ टेस्ट इस फ़िल्म की रिव्यू। बेसिकली ये एक तमिल फ़िल्म है जिसको हिंदी में मैं डब किया है सो आप हिंदी में देख सकते हो। अ, टू स्टार्ट विथ आई विल सजेस्ट कि आप ये फ़िल्म देखिए। अगर आपको एक ड्रामा, थ्रिलर मिक्स ऐसा देखना पसंद हो तो। ये ज़्यादा थ्रिलर नहीं है बट ये इस फ़िल्म में मेजरली ड्रामा है बट ग्रिपिंग है स्टार्ट से लेके एंड तक। इस फ़िल्म के प्लॉट के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर आपने इसका ट्रेलर देखा हो या फिर मैंने स्टार्टिंग में ट्रेलर लगाया, अगर आप उसका ट्रेलर देखोगे, तो आपको ऊपर-ऊपर पता चल ही गया होगा ये फ़िल्म किस बारे में है। मैं स्पॉयलर्स देने में विश्वास नहीं रखता, बट ये एक अच्छी फ़िल्म है, ये एक अच्छी एंटरटेनर है, जो आप देख सकते हो। बहुत सिंसियरिटी के साथ इसे बनाया गया है और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत इसमें जो परफ़ॉर्मेंस दिया गया है, वो है। अ, तीनों जो मुख्य किरदार है, इन तीनों का परफ़ॉर्मेंस हैज़ बीन अमेज़िंग। बी इट आर माधवन, बी इट आर माधवन, बी इट नयनतारा, बी इट सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मेरे काफ़ी फ़ेवरेट एक्टर्स में से एक है। इस फ़िल्म को लिखा है, डायरेक्ट किया एस शशिकांत इन्होंने। अगर आप ये फ़िल्म इस हिसाब से देखने वाले हो कि इस फ़िल्म में आपको काफ़ी सारा क्रिकेट देखने को मिलेगा या क्रिकेट के बारे में कुछ पता चलेगा तो नहीं। बट हाँ, बैटिंग के बारे में और स्पॉट फिक्सिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है, जिससे हमें लगता है कि हम थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। अब मैं मुड़ता हूँ इस फ़िल्म की कहानी की तरफ। सो ये आपने ट्रेलर में ही देखा होगा कि नयनतारा है, नयनतारा के जो फादर होते हैं, उन्होंने सिद्धार्थ को कोच किया और सिद्धार्थ एक बहुत बड़े बैट्समैन हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, जो जिनका फ़ॉर्म अच्छा नहीं चल रहा। सो पूरी कमिटी, सब प्लेयर्स उनके ऊपर दबाव बना रहे कि वो रिज़ाइन करें। अ, नयनतारा और सिद्धार्थ कहीं पे लव इंटरेस्ट जैसा कुछ थोड़ा पास्ट है, ऐसे दिखाने की ऐसी झलक डायरेक्टली दी नहीं गई है, शायद ना भी हो, बट it's there, but it's handled very well with proper respect. नयनतारा और आर माधवन दोनों का लव मैरिज है। आर माधवन एक एमआईटी से पढ़े हुए काफी, क्या कह सकते हैं, मैं एक सेकंड जस्ट ओके। आपने इसमें जाके यहाँ जाके स्लाइड शो लगा करते हैं। ओके, सो आत्माथा हो सो अब आते हैं इसकी कहानी पे। इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं, 3 किरदार जो डेस्परेट सिचुएशंस में हैं, जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा। सबसे पहले सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अर्जुन करके कैरेक्टर है उनका, जो एक टाइम पे बहुत अच्छे बड़े क्रिकेटर थे, जिनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, इसकी वजह से मैनेजमेंट, कोच, प्लेयर सब उनको कह रहे हैं कि भाई तुम रिटायरमेंट ले लो। फिर आर माधवन एमआईटी से सीखे पढ़े लिखे एक साइंटिस्ट है, जो अ, पानी से हाइड्रो सेल्स बना के उसे फ्यूल का अल्टरनेट बना है, मतलब पेट्रोल के जगह पे हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए वो एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उनकी वाइफ है नयनतारा। सो नयनतारा, सॉरी, आर माधवन की कैरेक्टर का नाम है सारा। अ, ऐसा नाम मैंने फर्स्ट टाइम किसी मेल का देखा, बट इट साउंड्स गुड। ओके, देन इट्स Nayantara plays wife of Sara R माधवन एंड हर फादर, उसके पिताजी ने सिद्धार्थ को कोच किया होता है और बचपन के दोस्त होते हैं, बट बाद में वो बोलचाल बंद कर देते हैं एक दूसरे के साथ। कहीं पे थोड़ा ऐसे छोटी सी लव इंटरेस्ट वाली चीज है, लेकिन उस पर ज्यादा इम्फोसाइज नहीं किया हुआ है। शायद वैसा ना भी हो, बट उन्होंने इस रिलेशनशिप को प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ रखा हुआ है। सो अर्जुन, एज अ सेड, कि बड़ा क्रिकेटर है, फोकस्ड है। आर माधवन जो एक साइंटिस्ट है, और ये दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं।
आर माधवन अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस ढूंढ रहा है और कहीं पे उसे फाइनेंस मिलने वाला है, बड़ा वो प्रोजेक्ट अप्रूव भी होने वाला है, जिसके लिए उसे 5 करोड़ रुपए चाहिए। एट द सेम टाइम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करते वक्त उसने लोन लिया हुआ है लोगों से। उसने नयनतारा को भी ये बताया हुआ है कि वो कैंटीन चला रहा है, जबकि वो कैंटीन वो ऑलरेडी बेच चुका है और उसने पैसे खड़े किए हुए। So that's R. Madhavan, a passionate scientist who slightly Tara wants to be mother और वो IVF के थ्रू ये प्रोसीजर कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है और ये उसका लास्ट चांस, और उसके लिए भी उसे 5 लाख रुपए की जरूरत है। और वो टीचर है स्कूल में, उसकी स्कूल में अर्जुन का लड़का है और वो वहां पे खेलता है, एंड शी इज वेरी कनेक्टेड एंड वेरी अटैच्ड टू द किड्स। अर्जुन का लड़का भी उसके काफी करीब है और उसे भी 5 लाख रुपए चाहिए। पहले उसे लगता है कि वो पैसे अरेंज हो जाएंगे क्योंकि आर माधवन के पास होंगे, बट वो नहीं। और आर माधवन ने ऐसे लोगों से लोन उठाया हुआ है जो अच्छे लोग हैं, और ये वही लोग हैं जिनको स्पॉट फिक्सिंग और बेटिंग करना है, जिसके लिए दे वांट टू गेट इन टच विद सम प्लेयर, और अर्जुन उनमें से एक, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू गेट थिंग्स डन फॉर। और इसी बीच इन सब के पीछे पुलिस भी इन बुकीज के पीछे लगी हुई है कि भाई इनको पकड़ा जाए या डरा जाए, बट लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। आर माधवन इज स्ट्रगलिंग विद हिज पर्सनल लाइफ, विद हिज पैशन, झगड़े होते हैं। इसी बीच कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि नयनतारा को पता चल जाता है कि भाई क्या चाहिए, और आर माधवन के पास ऑप्शन नहीं है, उसे कहीं से भी पैसे ला के देने पड़ेंगे। और उसी वक्त उसी दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच चालू है, जहां पे अर्जुन, आप जब स्टार्टिंग में देखोगे तो वो जबरदस्ती कहीं पे अपने आप को वहां पे फिक्र। यूजुअली देखो हम जब देखते हैं ना कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है तो जो उसका स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को काफी अच्छी तरीके से अर्जुन ने दिखाया हुआ। सिर्फ यहाँ पे इनिशियली आप देखोगे थोड़ा ग्रे साइड लगेगा, दैट ही इज ट्राइंग टू फोर्स हिमसेल्फ on others to be part of this test series, which might be his last test series and his last chance to perform. और उसी बीच एक चीज हो जाती है जिसके वजह से अर्जुन का लड़का, क्योंकि अर्जुन के साथ गुस्से में कुछ बात हो जाती है, वो नयनतारा के पास आ जाता है। फिर शुरू होता है खेल, ब्लैकमेलिंग का, अपनी बात को मनवाने का, और फिर इसमें आगे क्या होता है ये देखने वाली चीज। अब मैंने आपको प्लॉट तो बता दिया कि भाई ये प्लॉट है, पर ये क्यों देखनी चाहिए, तो एक चीज मैंने आपको बताया कि इसके परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग है। दूसरे, जिस हिसाब से स्क्रिप्ट को लिखा गया है, यू इनिशियली फील कि ये तो भाई ग्रे शेड्स है कैरेक्टर के, कुछ तो विलेनिस होगा या ये होगा, बट लेटर ऑन व्हेन द रीजनिंग स्टार्ट्स, व्हेन आर माधवन स्टार्ट स्पीकिंग, you feel that by this is right, this is something which is wrong with our system, our organization, our human mindset, और हम कैसे मजबूर होके, desperate होके, sometimes we do something which we don't feel is ethically right, but we have to do it for the betterment of ourselves। और इसी झगड़े, इसी प्रेशर को डायरेक्टर ने, राइटर ने अच्छी तरीके से मर्ज करते हुए लिखा हुआ। इंटेंशनली यहाँ पे कोई बुरा नहीं बनना चाहिए, बट अपना ही पैशन, अपना ही क्रेज, अपना ही एम्बिशन कहीं पे अपने आप को उस चीज की तरफ धकेलता है, और यही सारी चीजें इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। ये एक मस्ट वॉच फिल्म है अगर आपको ड्रामा पसंद है तो। और ये फिल्म आपको बोर नहीं करेगी। इसमें थ्रिलर एस्पेक्ट्स है, बट आई वोंट से इट्स बिग, बट इट्स अ वेरी वेल बॉन्ड स्क्रिप्ट। मुझे अच्छी लगी,
मैंने एंजॉय किया, तो शायद आप भी एंजॉय करें। तो देखिए, एंजॉय कीजिए। नेटफ्लिक्स पे है टेस्ट, और मुझे भी बताइए आपको कैसा लगा। मुझे ये बताइए आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय। और इसमें कोई गाने भी नहीं है, सो यू कैन एन्जॉय दैट ऑल्सो। एक्चुअली गाने हैं बट इट्स ओके।